नमस्कार और स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों को। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, तो हम इसे स्लाइड्स की मदद से एकदम आसान और ऑर्गेनाइज तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक मजेदार सवाल। क्या किसी को पता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है? सोचिए जरा। इसका जवाब हमें आगे इसी सेशन में मिलेगा। ये सवाल बस आपकी दिलचस्पी जगाने के लिए है। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम समझेंगे कि राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम आखिर है क्या। फिर एक एक करके तीनों सिस्टम्स को देखेंगे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंतर्देशीय नदियां। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक फास्ट रिवीजन भी करेंगे। इस स्ट्रक्चर से सब कुछ याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी इलाके की नदियों और उनकी सहायक नदियों का एक पूरा नेटवर्क है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और राजस्थान जैसे राज्य के लिए, जहां पानी की कीमत हम सब जानते हैं, इस सिस्टम को समझना तो और भी जरूरी हो जाता है। मोटे तौर पर राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, यानी वो नदियां जो अपना पानी आखिर में बे ऑफ बंगाल तक ले जाती हैं। दूसरा, अरेबियन सी सिस्टम, जिसकी नदियां पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। और तीसरा है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये वो नदियां हैं जो समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती और राज्य के अंदर ही कहीं गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सिस्टम से शुरू करते हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियां। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी और अहम नदी है वो है चंबल। तो हमारी शुरुआत होगी चंबल और उसकी खास सहायक नदियों से। चंबल नदी, इसका पुराना नाम चरमण्यवती था। ये राजस्थान की सबसे खास नदियों में से एक है। ये पूरे साल बहती है, इसीलिए इसे नित्यवाही या बारहमासी नदी भी कहते हैं। और क्योंकि ये जीवन देने वाली है, इसे राजस्थान की कामधेनु का दर्जा भी दिया गया है। अब जरा इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। चंबल का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से। टोटल लंबाई तो इसकी लगभग 1051 किलोमीटर है, पर एग्जाम के लिए हमें याद रखना है राजस्थान में इसकी लंबाई जो है करीब 322 किलोमीटर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और राजस्थान के 6 जिलों से गुजरकर आखिर में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लेफ्ट साइड से बनास और मेज मिलती हैं, तो राइट साइड से पार्वती और काली सिंध जैसी नदियां इसमें आ मिलती हैं। इस नदी पर 4 बड़े बांध भी हैं और उनका क्रम साउथ से नॉर्थ की तरफ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। और हाँ, भैंसरोडगढ़ के पास जो मशहूर चूलिया वाटरफॉल है वो भी इसी नदी पर है। चलिए फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है डी, लूनी। लूनी नदी तो अरब सागर ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास की। बनास को वन की आशा भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये पूरी तरह से सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी निकलती है राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से। ये लगभग 512 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और मेवाड़ और मालपुरा करौली के मैदानों से होकर गुजरती है और अंत में सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट पर चंबल में मिल जाती है। ये फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बनास की भी अपनी कई सहायक नदियां हैं। बेड़च और मेनाल इसके राइट साइड पर मिलती हैं, जबकि कोठारी और खारी जैसी नदियां लेफ्ट साइड से आती हैं। इस पर बीसलपुर और ईसरदा जैसे जरूरी बांध भी बने हैं। और एक और बहुत जरूरी पॉइंट है भीलवाड़ा का बिगोद, जहां त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ बनास, बेड़च और मेनाल नदियां एक साथ मिलती हैं। एक और सवाल, मशहूर बिसलपुर बांध जिसे जयपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं, वो किस नदी पर बना हुआ है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, बनास। ये बांध टोंक जिले में है। चलिए अब अपने दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं। ये है अरब सागर का ड्रेनेज सिस्टम। इस सिस्टम में वो नदियां आती हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और गुजरात में कच्छ के रण या फिर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इस सिस्टम की जो सबसे मुख्य नदी है वो है लूनी। इसे मरुगंगा या लवणवती यानी नमक की नदी भी कहते हैं। ये निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से, जहां शुरुआत में इसका नाम सागरमती होता है। और इसकी सबसे यूनिक बात है इसका खारापन, जो आगे जाकर बढ़ जाता है। लूनी नदी अजमेर से निकलकर लगभग 495 किलोमीटर का सफर तय करती है और पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। बालोतरा पहुंचने के बाद वहां की मिट्टी में नमक ज्यादा होने की वजह से इसका पानी खारा होने लगता है और अंत में ये गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये समुद्र तक नहीं पहुंचती। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इस पर एग्जाम में बार बार सवाल आता है। लूनी की इकलौती सहायक नदी जो इसके राइट साइड से मिलती है वो है जोजड़ी। और इसकी खासियत ये है कि ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती,
बाकी सारी बड़ी सहायक नदियां जैसे सुखड़ी, जवाई और बांडी वो सब लेफ्ट साइड से मिलती हैं और अरावली से ही निकलती हैं। एक क्विक क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी किस जगह के बाद खारा होना शुरू हो जाता है? क्या ये याद है? सही जवाब है सी, बालोतरा। यहाँ तक इसका पानी मीठा रहता है, इसीलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी कह देते हैं। और अब उस नदी की बारी जिसका जिक्र हमने सबसे शुरू में किया था, माही नदी, जिसे वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। और जी हाँ, यही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश की मेहंद झील से और बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में एंटर करती है। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। इसका जो बहने का रास्ता है ना, वो उल्टे यू अक्षर जैसा है। ये पहले ऊपर नॉर्थ की तरफ बहती है और फिर घूमकर साउथ की तरफ गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी पर डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर माही, सोम और जाखम, इन 3 नदियों का पवित्र मिलन होता है। इस जगह की धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत बहुत ज्यादा है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और तीसरे सिस्टम पर, आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये राजस्थान की एक बहुत ही अनोखी खासियत है। ये वो नदियां हैं जो न तो बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं और न ही अरब सागर तक, बल्कि राज्य की सीमाओं के अंदर ही रेत में कहीं खो जाती हैं। इस सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है घग्गर। ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से राजस्थान में आती है। माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है और इसे मृत नदी भी कहते हैं। नॉर्मली तो ये भटनेर के पास ही विलीन हो जाती है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। घग्गर के अलावा कुछ और भी जरूरी इनलैंड रिवर्स हैं, जैसे कांतली नदी सीकर से निकलती है और तोरावाटी इलाका बनाती है। साबी नदी जयपुर से निकलकर हरियाणा तक चली जाती है। और कांकनी, जिसे मसूरदी भी कहते हैं, ये जैसलमेर की एक छोटी सी नदी है जो मीठे पानी की बुझ झील बनाती है। ये सब एग्जाम के लिए एक एक लाइन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत बढ़िया, हमने तीनों ड्रेनेज सिस्टम्स को अच्छे से समझ लिया है। तो अब समय है एक सुपर फास्ट रिवीजन सेशन का, जो ठीक एग्जाम से पहले काम आएगा, ताकि ये सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में एकदम ताजा हो जाएं। चलिए एक नजर में सब कुछ दोहरा लेते हैं। चंबल, दक्षिण से उत्तर 4 बांध। बनास, पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। लूनी, नाग पहाड़ से शुरू, बालोतारा के बाद खारी। माही, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली और उल्टे यू शेप में बहने वाली। और घग्गर, हिमालय से आने वाली और एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ये हैं इसके मेन पॉइंट्स। अच्छा, सहायक नदियों को याद रखने में अक्सर मुश्किल होती है ना, तो ये रही एक सिंपल सी ट्रिक। चंबल के राइट साइड की मेन सहायक नदियों के लिए बस इतना याद रखिए, काली पार्वती, मतलब काली सिंध और पार्वती। एग्जाम में ऑप्शन हटाने में ये बहुत काम आएगी। अगर इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हमने डिटेल्ड नोट्स भी तैयार किए हैं। इन पूरे नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। वहां से इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीद है कि राजस्थान की नदियों का ये पूरा विश्लेषण सबको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।